विस्तार से और रुक करेंगे बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पानी की टंकी पर पति और पत्नी दोनों चढ़े हुए हैं। पीएम आवास नहीं मिलने से ये दोनों नाराज बताए जा रहे हैं। स्टे सुधा जमीन पर 4 दीवारी बनाने का भी विरोध किया जा रहा है। तो दंपति ने आत्महत्या की भी चेतावनी दे डाली है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर दंपति ने आत्महत्या की धमकी दी है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पति और पत्नी दोनों पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। दौसा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पीएम आवास न मिलने से ये दोनों नाराज हैं। लंबे समय से इनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि पीएम आवास इन्हें दिया जाए, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पति पत्नी दोनों पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। और इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तो स्टे सुधा जमीन पर 4 दीवारी बनाने को लेकर भी इनकी ओर से विरोध किया जा रहा है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही और अभी वहां पर क्या कुछ मौजूदा हालात है? बिल्कुल, ये सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा गांव का पूरा घटनाक्रम चल रहा है और मौके पर सिकंदरा थाना पुलिस मौजूद है। एक दंपति पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका इनको लाभ नहीं मिल सका है और जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में इनको अपात्र दर्शा दिया गया है, जबकि ये पात्र हैं, इस तरह का इनका एक आरोप है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। साथ ही एक विवादित जमीन है जिस पर स्टे लगा हुआ है और कुछ लोगों ने स्टे वाली जमीन पर 4 दीवारी बना ली और प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी इनकी एक मांग है कि जो स्टे वाली जमीन है उसकी 4 दीवारी को हटवाया जाए और जिन्होंने 4 दीवारी बनाई है उन पर कार्रवाई की जाए। इन दोनों मांगों को लेकर ये टंकी पर चढ़े हुए हैं और फिलहाल पुलिस के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पति पत्नी को कैसे भी समझाइश करके नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो टंकी पर जो चढ़े हुए पति पत्नी है वो आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उनकी दोनों मांगे नहीं मानी गई तो वे आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आशीष, ये बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और ये पात्र भी थे, तो इन्हें ऐसे कैसे कह दिया गया कि ये अपात्र हैं और नहीं दिया गया? इसके पीछे क्या वजह थी? बिल्कुल, ये पूरा एक जांच का विषय है, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय जो पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये माना कि इनका कोई मकान हो सकता है। हालांकि इनका कोई पूर्व का मकान है या नहीं है, इसकी जांच होगी और जांच में यदि इनका मकान नहीं मिलेगा तो इनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और जो अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और यदि इनके पास कोई मकान होगा तो इनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा उच्च अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि अभी समझाइश के प्रयास करेंगे, किसी प्रकार के इनको समझाइश करके पहले आशीष, और जरूरी भी हो जाता है कि जल्द से जल्द समझाइश कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अलवर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली निगम के सतर्कता दल पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और लाठी और पत्थरों से टीम पर हमला किया गया है। विभाग की तकरीबन 6 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जब विभाग की टीम यहां पर कार्रवाई के लिए पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर लाठी और डंडों से हमला किया गया और इसके साथ ही पथराव भी किया गया है। 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एईएन सहित अन्य कर्मचारियों के साथ ये मारपीट हुई है। टीम ने 4 अवैध ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर जब्त कर लिए हैं। ग्रामीणों ने इन्हें जब्त किए थे और सामान को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस दौरान जब ये कार्रवाई की गई, इनके ऊपर हमला किया गया और इसके बाद टीम जान बचाकर मौके से वापस आ गई। राजगढ़ के धमरेड अनावडा का ये पूरा मामला है। सड़क मार्ग स्थित छतरी का बास पर यह घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिजली विभाग ने आरोपियों के खिलाफ राजगढ़ थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। हमारे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त बिजली चोरी पकड़ने का एक वो चलाया था अभियान। उस अभियान के दौरान हमने ग्राम धमरेड अनावड़ा रोड छतरी के पास में विद्युत चोरी हमें पाई गई। मौके पर हमें विद्युत चोरी पाई गई और विद्युत चोरी पाए जाने के दौरान जो हमने जो 20 बनने लगे तो ग्रामीणों ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठियों से हमें पीटा गया और पत्थरों से हमारी गाड़ियों पर फेंके गए। फिर भी हमने अपने निगम की कार्रवाई को जारी रखते हुए अवैध डम्मे
मतलब अवैध डिम्मे का मतलब है कि अवैध ट्रांसफार्मर, हथकड़ी ट्रांसफार्मर, जो लोग यहाँ पर देहातों में अपनी मर्जी से वो ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं और उससे विद्युत चोरी करते हैं। वो हमने 4 डिम्मे जब्त किए गए, 3 उपभोक्ताओं की BCR भरी गई। उपभोक्ताओं ने मौके पर जो भीड़ थी उन्होंने डिम्मे छुड़ाने का प्रयास किया, उन्होंने पत्थर फेंके, लाठियाँ मारी, फिर भी हमने उनको नहीं छोड़ा। हम उनसे डिम्मों को जब्त कर लिया गया और उनके खिलाफ BCR भर दी गई है। पुलिस थाना राजगढ़ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और विद्युत चोरी अधिनियम की धाराओं के तहत उनके खिलाफ भी। राजेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक और खबर, जहां पर जब सरकारी कर्मचारी काम के लिए पहुंचते हैं तो एक तो काम में बाधा भी डालते हैं, ऊपर से पथराव भी करते हैं, लाठी डंडों से हमला भी करते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इन लोगों पर? जी, अलवर जिले में जिस तरीके की कानून के हालात हैं वो कहीं न कहीं नहीं लगता कि लोगों में किसी तरीके का कानून का भय है या उन्हें किसी कार्रवाई का भय। इसी तरीके का ये मामला देखने को मिला है। चोरी कर रहे बिजली विभाग की जो टीम है वो सतर्कता दल आज कार्रवाई करने के लिए गया था और इस दौरान जो ग्रामीणों के द्वारा जो पावर सप्लाई नहीं होती है, उस दौरान जब जो घरों में सप्लाई के लिए जो डिम लाइट बोलते हैं, जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक हस्त निर्मित ट्रांसफार्मर, जिनको देसी भाषा में डिम्मा बोला जाता है, वो बनवाए गए हैं लोगों के द्वारा और उनसे फिर जो अपने बोरवेल है और अन्य जो सिंचाई के साधन है उनको चलाया जाता है। इस तरीके की सूचना के बाद आज संयुक्त कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची और जहां AN राजगढ़ है, DP बढ़ाया, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है और अन्य 6 से 7 कर्मचारी जो हैं वो चोटिल हुए हैं। 6 गाड़ियां हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज राजगढ़ थाने में कराई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और राजगढ़ थाना पुलिस है वो दबिश देने के लिए गई हुई है। अभी कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि ग्रामीणों के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस तरह की कार्रवाई होती है, ग्रामीणों के जो भीड़ के द्वारा मारपीट की जाती है, तो कहीं न कहीं फिर राजनीति आड़े आती है। राजनेता उन ग्रामीणों के संरक्षण में आ जाते हैं, फिर पुलिस गिरफ्तारी करने से कतराती रहते हैं। यही पूरा मामला इस तरीके से मामला देखने को बिल्कुल राजेंद्र, और ये तो सरासर गुंडागर्दी है। एक तो अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर लगाकर बड़ी मात्रा में बिजली चोरी कर रहे हैं और जब कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। आपने बताया कुछ लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल उनकी? DP बढ़ाया है, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है और इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं, किसी के पत्थर को पथराव किया गया है, लाठी डंडों से हमले किए गए हैं। तो एक जो बड़ी बात है कि राजगढ़ जो सर्किल के AN हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। अन्य कर्मचारी चोटिल हैं जिन्हें अस्पताल में राजगढ़ भर्ती कराया गया है और अब उनका चूंकि बिल्कुल। और राजेंद्र, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि कम से कम अब इन ग्रामीणों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो उनके साथ इस तरीके की वारदात न होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, UIT ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कोटा चंबल रिवर फ्रंट के आसपास ये बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान 7 नावों को जब्त कर लिया गया है। मछली पकड़ने वाले कई जालों को नष्ट भी किया गया। रिवर फ्रंट के आसपास 70 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो अवैध रूप से यहां पर मछलियां पकड़ी जाती थी, काला कारोबार चल रहा था और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 नावों को जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। जब सुरक्षाकर्मी यहां पर पहुंचे, UIT की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 नावों को जब्त करते हुए मछली पकड़ने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, प्रभारी रंधावा PCC अध्यक्ष डोटासरा दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के भरतपुर संभाग की बैठक को स्थगित किया गया है। दिल्ली जाने के चलते भरतपुर संभाग की बैठक को स्थगित किया गया है। आज कार्यकर्ताओं की संभागीय स्तर की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है रंधावा और डोटासरा दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और इसी के चलते इस बैठक को स्थगित किया गया है। दोनों जयपुर पहुंच चुके हैं। आज दिल्ली में राजस्थान मसले पर बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के मसले को लेकर आज दिल्ली में कुछ स्तरीय बैठक हो सकती है। इसी के लिए PCC चीफ डोटासरा और रंधावा भी दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी दिल्ली जाने का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।
सचिन कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रंधावा और डोटासरा दोनों दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ये दौरा कितना अहम माना जाए? बिल्कुल, देखिए पीसीसी जी गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज भरतपुर में हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यकर्ता है उनका संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित होना था, उसकी बैठक वो लेने जा रहे थे। आज उनको सवाईमाधोपुर में होना था और इस समय भरतपुर के लिए वो निकल चुके होते, लेकिन उस मीटिंग को स्थगित किया गया और उसके बाद अब सूचना आ रही है कि दोपहर बाद दोनों जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। आज संगठनात्मक बैठक बुलाई गई है केसी वेणुगोपाल की ओर से, राजस्थान के संगठन को लेकर चर्चा होगी और जब संगठन की चर्चा होगी तो तमाम उन मुद्दों पर भी बात होगी जो चुनावी साल में कांग्रेस के लिए अहम हो जाते हैं। सबसे पहले 25 सितंबर की घटना के जो 3 लोग हैं जिनको नोटिस दिए गए उन पर कार्रवाई की मांग लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से विधानसभा में विशेष का हनान लाया गया उसमें भी बात निकल के सामने आई कि महेश जोशी और शांति धारीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने विधायकों को दबाव बनाया। तो पायलट गुट के जो विधायक हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आलाकमान फैसला ले। मुद्दा और जो कहानी वो इस तरह से है कि अगर आलाकमान फैसले लेने में सक्षम नहीं है तो राजस्थान में फिर स्थिति सरकार की क्या होगी, संगठन कहाँ है, क्या केवल सत्ता की चल रही है संगठन की नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। ये बैठक बुलाई गई है वहां पर केसी वेणुगोपाल की तरफ से। हालांकि देखिए अभी भी आधिकारिक कार्यक्रम दोनों नेताओं का नहीं आया है, लेकिन जो सूचना निकल के सामने आ रही है उसके तहत दोपहर बाद बाई एयर दोनों नेता दिल्ली पहुंचेंगे। और क्योंकि मीटिंग स्थगित की गई है, जो मीटिंग जो पहले से तय थी उसको स्थगित करके दोनों नेता जब जयपुर पहुंचते हैं तो ये बात सचिन, और जैसे इसे लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि की जाती है फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोधपुर पहुंच चुकी हैं। यहां एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सड़क मार्ग से नागौर के लिए रवाना हुई हैं। नागौर के खिवसर में आज उनकी बेटी की शादी है। पुत्री शेनेल ईरानी की विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वे आज जोधपुर पहुंची हैं, जहां से वे सड़क मार्ग से आगे के लिए रवाना हुई हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर मीडिया से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और आगे बढ़ गई। बता दें कि स्मृति ईरानी के पति एक दिन पहले जोधपुर आने के बाद खिवसर पहुंच गए हैं। तो वहीं आज कई अन्य मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वीआईपी विवाह समारोह में शामिल होने की भी खबरें हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।